प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। आज अपन बात कर रहे हैं रीट लेवल सेकंड, विषय एसएसटी, और आपका टॉपिक है परिवहन। और परिवहन में देखेंगे पहला सड़क परिवहन। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग के किलोमीटर के पत्थरों को ऊपर से पीले रंग से रंगा जाता है, और इसी प्रकार राज्य राजमार्ग के किलोमीटर के पत्थरों को किस रंग से रंगा जाता है? तो आपका आंसर है हरे रंग से रंगा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, 2 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, जबकि इनके निर्माण व रख रखाव का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है? तो आपका 2 नंबर में हो जाएगा केंद्र सरकार। 3 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के प्रथम चरण को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका इसमें तीसरा है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से जाना जाता है। 4 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के द्वितीय चरण प्रथम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको है पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। 5वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा है, ये कहाँ से शुरू की गई थी या कब शुरू की गई थी? तो ये है 1952 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है 6 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना में राजस्थान का हिस्सा है? तो इसमें आपका है 40% हिस्सा, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। 7 नंबर का प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114 पर राज्य के कितने या कौन से जिले हैं? तो 7 नंबर में आपका है 3, सीकर, चूरू, बीकानेर और हनुमानगढ़। 8 नंबर का प्रश्न है, राज्य में किन योजनाओं के अंतर्गत परिवहन कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत कर उन्हें आपस में जोड़ने का कार्य किया गया है? तो 8 नंबर में आपका एक है वाहन सारथी योजना। 9 नंबर में देखेंगे, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर स्थित है? तो 9 नंबर में आपका है 4 उपयुक्त सभी, यानी गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। 10 नंबर में देखिए, राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आरंभ की गई थी? तो 10 नंबर में आपका है ये है 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। अब 11 नंबर का प्रश्न है, बुद्ध सर्किट विकसित किया जाएगा? तो 11 नंबर में एक है जयपुर झालावाड़। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर में देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना का प्रथम भाग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राज्य के किस जिले से होकर नहीं गुजरती? तो 12 नंबर में आपका है 4, सीकर से। 13 नंबर में आप देखेंगे, राज्य का प्रथम यातायात पार्क कहाँ स्थित है? तो 13 नंबर में आपका है चौथा, कोटा में स्थित है। 14 नंबर का प्रश्न देखेंगे आप, सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा किस जिले से प्रारंभ की गई है? तो आपका 14 नंबर में एक है टोंक में की गई है। 15 नंबर में देखिए, NH 8 की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? तो 15 नंबर में 3 है, 680.90 किलोमीटर। 16 नंबर में देखेंगे आप, राजस्थान में NH 79A और NH 11C की विशेषता है? तो 16 नंबर में आप देखेंगे आपका जो है 16 नंबर में है उपयुक्त सभी। तो ये सारे एक बार अपन ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 79A और 11 की विशेषता पूछ रखी है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग केवल एक जिलों से गुजरते हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमशः अजमेर, जयपुर से संबंधित हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमशः अजमेर, जयपुर में ही शुरू होकर इसी जिले में समाप्त हो जाते हैं, यानी उपयुक्त सारे के सारे सही हैं। 17 नंबर का, राजस्थान में रोड विजन 2025 कब प्रारंभ किया गया? तो 17 नंबर में आप देखेंगे आपका है 2 नंबर का जुलाई 2000 में प्रारंभ किया गया। 18 नंबर का प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग 112 पर राज्य के कौन से जिले हैं? तो 18 में आपका हो जाएगा बाड़मेर, जोधपुर और पाली। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश और राजस्थान को जोड़ता है? तो 19 में आपका एक हो जाएगा तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या
11। 20 में देखेंगे सिरोही व उदयपुर शहर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो 20 नंबर में आपका 2 है, यह है NH 76। 21 नंबर में देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना राज्य के कितने जिलों से गुजरती है, 21 नंबर में आपका 2 हो जाएगा, 8 जिलों से गुजरती है। 22 नंबर का प्रश्न है राज्य में सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो 22 नंबर का आपका हो जाएगा, यह है NH 15। अब देखिए 23 नंबर का प्रश्न राज्य का व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो 23 नंबर में आपका हो जाएगा 2 NH 8। 24 नंबर का प्रश्न देखिए अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को काटकर तैयार की गई राज्य की प्रथम हॉर्स शू आकार वाली सुरंग किस जिले में तैयार की गई है, तो 24 नंबर में आपका 1 है, अलवर। 25 नंबर में देखेंगे राज्य का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे राज्य के सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग छूते हैं, तो 25 नंबर में आपका हो जाएगा 2 NH 8। 26 नंबर में देखिए देश का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे है, तो 26 नंबर में आपका हो जाएगा चौथा जयपुर किशनगढ़। 27 नंबर में देखिए जयपुर में रिंग रोड परियोजना किस कंपनी द्वारा DBFOT आधार पर बनाई गई थी, तो 27 नंबर में आपका हो जाएगा LOA मेमर्स सन सॉन्ज सुप्रीम कंपनी द्वारा। 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखेंगे आप प्रधानमंत्री भारत सड़क जोड़ो परियोजना का किस प्रधानमंत्री ने पुणे में शुभारंभ किया था, तो 20 नंबर में 28 नंबर में आपका जो प्रश्न है ये है अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। अब देखिए 29 नंबर का प्रश्न निम्न में से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का वित्त सहयोग किसके द्वारा किया जा रहा है, तो 29 नंबर में आपका जो है ये है चौथा उपयुक्त सभी यानी सड़क निधि, विश्व बैंक, JBIC जापान द्वारा। 30 नंबर में देखेंगे आप चेतक परियोजना भारत सरकार सीमा संगठन की एक शाखा है, राजस्थान में इस परियोजना का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 30 नंबर में आपका हो जाएगा तीसरा सही, बीकानेर में। 31 नंबर में देखिए आप 31 नंबर में है राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो 31 नंबर में आपका 2 है, फरवरी 1979 में। 32 नंबर में देखिए 1 अक्टूबर 1964 को स्थापित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 32 नंबर में एक है आपका जयपुर में स्थित है। 33 नंबर में देखिए राजस्थान सरकार तथा इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस की 50:50 की भागीदारी से अक्टूबर 2004 में गठित संयुक्त उपक्रम है, तो 33 नंबर में आपका हो जाएगा 1 रिडकोर। अब देखिए 34 नंबर में देखिए राजस्थान के किन शहरों में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा, तो आपका 34 में है 1, ये है जयपुर एवं जोधपुर। 35 नंबर में देखिए आप 35 नंबर में परियोजनाओं एवं उनके वित्तीय सहयोग से संबंधित सही सुमेलित युग्म है, तो 35 में आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इसमें देखें आप राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना विश्व बैंक द्वारा, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास परियोजना कार्यक्रम एशियाई बैंक द्वारा, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना द्वितीय चरण JICA यानी उपयुक्त सभी सही हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, ये देखेंगे आप, और 36 में देखिए राज्य में 31 दिसंबर 2014 की स्थिति के अनुसार सड़कों का घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर कितना है, तो 36 नंबर में आपका है ये है तीसरा ऑप्शन सही, यानी 59.90 किलोमीटर है। 37 नंबर का प्रश्न भारत के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय का गठन कब किया गया था, तो 37 नंबर में आपका तीसरा सही है, 2009 में किया गया था। अब देखिए 38 नंबर में राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो राजस्थान में अपन देखेंगे सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये है आपका NH 71B। अब 39 में देखिए
सड़क बनाने के लिए कौन सी योजना आरंभ की गई? तो सड़क बनाने के लिए कौन सी योजना आरंभ की गई, इसमें अपन देखेंगे 39 नंबर में आपका है चौथा, ये है ग्रामीण गौरव पत्र। 40 नंबर में देखिए राजस्थान के पहले मेगा हाईवे उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो 40 नंबर में आपका चौथा है, ये है 8 मई 2007 को हुआ था। 41 नंबर में देखिए राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है? तो 41 में आपका तीसरा हो जाएगा उदयपुर। 42 नंबर में देखिए राजस्थान में से निम्न में से राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला कौन सा है? तो 42 में आपका हो जाएगा 2 अजमेर। 43 नंबर में देखेंगे राजस्थान के किस क्षेत्र में सड़कों की लंबाई अधिक है? तो 43 नंबर में आपका एक हो जाएगा अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में। 44 नंबर में देखिए NH8 व NH11 को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो 44 नंबर में एक हो जाएगा NH11A। 45 नंबर में देखेंगे आप राजस्थान या राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं जो गुजरात को क्रमशः पंजाब व हरियाणा से जोड़ते हैं? तो 45 नंबर में आपका 2 है NH15 व NH8। अब 46 नंबर का प्रश्न है NH8 को छूने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं? तो 46 नंबर में आपका है, ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही है NH11, NH11A, NH12, NH79A, NH14, NH76। अब 47 नंबर का प्रश्न है राजस्थान से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं? तो 47 नंबर में आपका तीसरा है NH12, NH76। 48 नंबर में आप देखेंगे NH76 मध्य प्रदेश के किस जिले को राजस्थान से जोड़ते हैं? तो आपका 48 नंबर में है, ये है तीसरा शिवपुरी। 49 नंबर में आप देखेंगे राजस्थान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में सबसे लंबे 3 राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं? तो आपको है 49 में आपका चौथा है NH15, NH8, NH76। 50 नंबर में देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 पर कौन सा नगर अवस्थित नहीं है? तो 50 में आपका 2 है, जोधपुर अवस्थित नहीं है। 51 नंबर का प्रश्न देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में शामिल होने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? तो ये हैं 17। 52 नंबर का प्रश्न है, ये देखेंगे आप महात्मा गांधी सड़क योजना में किसकी सहायता ली गई है? तो आपका 52 नंबर में चौथा हो जाएगा 2 व 3, यानी विश्व बैंक और नाबार्ड की। 53 नंबर का प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का द्वितीय भाग उत्तरी दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिलों से गुजरता है? तो 53 नंबर में आपका हो जाएगा केवल धौलपुर से। 54 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में सड़कों के मध्य छूटे हुए कई हिस्सों को पूर्ण करने हेतु मिसिंग लिंक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 54 नंबर में आपका एक है 2003-04 में। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य पुल निगम का नाम परिवर्तित कर राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड कर दिया गया। तो 55 नंबर का है, ये कब कर दिया गया था? 19 जनवरी 2001 को कर दिया गया था। अब देखेंगे रेल परिवहन, तो रेल परिवहन है, इसमें देखिए आप का पहला प्रश्न है 56 का राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत जयपुर रियासत में अप्रैल 1874 में किन स्थानों के बीच की गई थी? तो 56 नंबर में आपका है आगरा फोर्ट से बांधी हुई। 57 नंबर में देखेंगे भारतीय रेल अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो 57 नंबर आपका 2 है पंचभद्रा बाड़मेर में स्थापित किया गया है। 58 नंबर का प्रश्न है राजस्थान का एकमात्र रेलवे स्टेशन जो आधा राजस्थान एवं आधा मध्य प्रदेश में है, तो ये कहाँ है? ये है झालावाड़ का भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। अब है 59 नंबर में देखेंगे आप राजस्थान राज्य के अधिकांश रेल मार्ग किस रेलवे क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण में है? तो आपका 59 में है आपका एक, ये है पश्चिमी रेलवे के नियंत्रण में है। 60 नंबर का प्रश्न देखिए मध्य रेलवे के अंतर्गत राज्य का कौन सा जिला आता है? तो 60 नंबर में आपका है तीसरा धौलपुर आता है। 61 नंबर में देखेंगे आप एशिया में मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? तो 61 नंबर में आपका है दूसरा फुलेरा जंक्शन।
देखिए 62 नंबर में, महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने निम्न में से किस स्थान पर रेल लाने का श्रेय दिया जाता है? तो 62 नंबर में 4 है जयपुर। 63 नंबर में देखेंगे, मीटर गेज की पहली रेलवे लाइन राजपुताना मालवा का निर्माण कब हुआ था? तो ये आपका है 1873 में हुआ था। 64 नंबर में देखिए, DBR रेलवे कहा जाता है? तो 64 नंबर में आपका चौथा हो जाएगा, धौलपुर की छोटी रेलवे लाइन को कहा जाता है। 65 नंबर में देखेंगे आप, शैक्षणिक पर्यटन गाड़ी किस नाम से चलाई गई या किस नाम से चलाई जाएगी? तो 65 नंबर में आपका एक है, आज़ादी एक्सप्रेस के नाम से चलाई जाएगी। 66 नंबर में है, ग्रीनफील्ड मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट की स्थापना की जाएगी? तो 66 नंबर में आपका एक है, भीलवाड़ा में की जाएगी। 67 नंबर में है, कौशल विकास केंद्र एवं रेल संबंधी ट्रेड की स्थापना की जाएगी? तो 67 में 4 है, अलवर में की जाएगी। अब है 68 नंबर में देखिए, रेलवे बोर्ड राजस्थान का पहला 68 नंबर में है, रेलवे बोर्ड राजस्थान का पहला रेलवे विद्युत लोको शेड खोल रहा है? तो इसमें आप पाया जाएंगे आपका 68 नंबर में है, ये है दूसरा कोटा में खोल रहा है। 69 नंबर में देखिए, राजस्थान में रेलवे परिवहन की दृष्टि से पूरे भारत से जुड़ा कौन सा जिला है? तो आपका हो जाएगा जयपुर। 70 नंबर में देखेंगे, राजस्थान में चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस निम्न में से किस रेल पर चलती है? तो आपका रेल मार्ग पर चलती है। 70 नंबर में आपका है, ये है जयपुर, अजमेर और दिल्ली रेल मार्ग पर चलती है। 71 नंबर में देखिए, जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए किसने ऋण स्वीकृत किया? तो 71 नंबर में 3 है, ADB एशियाई बैंक है। 72 नंबर का है, रेल डिब्बों के निर्माण से संबंधित सिग्मो वैगन फैक्ट्री कहाँ स्थित है? 72 नंबर में आपकी है, भरतपुर में स्थित है। अब देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर रेलवे लाइन का शिलान्यास कब किया गया था? तो 73 नंबर में है, 3 जून 2011 बांसवाड़ा में। 74 नंबर का प्रश्न है, जयपुर शहर में मेट्रो रेलवेज एक्ट 1978 एवं मेट्रो रेलवेज एक्ट 2002 को कब लागू किया गया था? तो 74 नंबर में आपका हो जाएगा, ये है 14 फरवरी 2011 को लागू किया गया। 75 नंबर में देखिए, जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण में अजमेर रोड पर दोहरा एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण किया गया। यह देश का एवं एशिया का क्रमशः कौन से नंबर का ट्रैक है? तो 75 नंबर में आपका हो जाएगा, ये है दूसरा, पहला व दूसरा ट्रैक है। नेक्स्ट है, अब है वायु परिवहन। वायु परिवहन में देखिए 76 नंबर का प्रश्न है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 76 नंबर में आपका हो जाएगा, तीसरा 1 अगस्त 1953 को किया गया। 77 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सामरिक महत्व के इकाई अड्डे स्थित हैं, हवाई अड्डे स्थित हैं? तो 77 नंबर में आपका है, 2 बीकानेर और श्री गंगानगर में। 78 नंबर में देखिए, भारतीय वायुसेना के नियंत्रण में राजस्थान के कितने हवाई अड्डे हैं? तो 78 नंबर में आपका तीसरा हो जाएगा, ये सही है, 6 हवाई अड्डे हैं। 79 नंबर में देखिए, राजस्थान का प्रथम ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा नीमराणा, अलवर। 80 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान में नागर विमानन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी साहब आपका 80 में है, तो देखिए तीसरा ऑप्शन सही है, 20 दिसंबर 2006। 81 में देखिए, राजस्थान से पूर्व हवाई अड्डा कहाँ, हवाई अड्डा किस स्थान पर था? तो 81 नंबर में आपका एक है, जोधपुर में था। 82 नंबर में है, पेट्रोलियम क्षेत्र को हेलीकॉप्टर सहायता सेवाएं प्रदान करता है? तो ये देखेंगे, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। 83 में देखिए, लर्निंग लाइसेंस हेतु कंप्यूटराइज्ड टच स्क्रीन कियोस्क देश में सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? तो 83 नंबर में आपका है, जयपुर में स्थापित किया गया था। 84 नंबर में है, अजमेर जिले के नसीराबाद नामक स्थान पर जिला परिवहन कार्यालय खोलने की घोषणा की गई। बताइए राजस्थान में जिला परिवहन कार्यालय की स्थापना कार्यालयों की संख्या कितनी है? तो 84 नंबर में एक है, 36।
तो ये प्रमुख आपके जो प्रश्न थे ये परिवहन से थे। धन्यवाद।